कैसे हैं सभी लोग। पढ़ाई के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है और जैसे भी एग्ज़ाम्स रहे हैं पीछे के, हम नई शुरुआत करेंगे और बेहतरीन शुरुआत करेंगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और फिलहाल आने वाले एग्ज़ाम्स में एम्स नोर से ठीक 1 साल दूर है, लेकिन बीच में आएगा DSSB का बड़ा एग्ज़ाम जिसको लेकर के हम सजग हैं, आपको भी सजग रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कड़ी में अरिथमेटिक्स से। आज के सेशन में हम अरिथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन उठाए हैं और सिंगल टॉपिक है जिसके बारे में हमने पहले भी 2 सेशन कर रखे हैं आधे घंटे के, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम से अलग हैं और DSSB के अलग अलग एग्जाम्स में सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि आपको यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये एग्जाम्स केवल DSSB में ही नहीं, SSC CGL और SSC हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स में भी आ चुके हैं जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हम यहां पर जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। आज की डेट से आप लोगों के बैग में एक चीज हो जानी चाहिए, आप लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए कि मुझे इतना तो आता है। कभी इस बारे में मत सोचिए कि मुझे यह नहीं आता, क्योंकि इसके लिए एक चीज हम आपको बता दें कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में अपेयर होते हो, जब भी किसी एग्जाम में अपेयर होते हो, कभी किसी एग्जामिनर ने पूछा आपसे आज तक या किसी इंटरव्यूअर ने पूछा आपसे आज तक कि आपको क्या नहीं आता है? हमेशा जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो केवल इसलिए लिए जाते हैं कि आपको पता लगा सकें आपके बारे में कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता के लिए कभी भी कोई एग्जाम इस दुनिया में नहीं लिया जाता। समझिए, आपको 100% किसी को नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि तिनका तिनका चुनिए, एक दिन घर बन जाएगा। तो इसी कड़ी में हम बिना समय वेस्ट किए हुए आप लोगों का आज शुरुआत करेंगे और उन इजी ट्रिक्स के साथ में आपको एक क्वेश्चंस बताएंगे जो कि एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। 10, 15, 20 सेकंड मैक्सिमम आपको 36 सेकंड मिलते हैं, तो 20 सेकंड के अंदर अंदर कोई क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन हमने क्यों सेलेक्ट किए हैं, आप लोगों को एक आइडिया और लग गया होगा हमारा क्वेश्चन पिक करने का तरीका। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपके इस पर्टिकुलर एरिया से जो है क्वेश्चन बहुत सारे आए। हमारे अगर आप 1.5 साल के वीडियो देखोगे जाकर के तो लगभग क्वेश्चन हर जगह से हमारे आए हैं। जिन सब्जेक्ट्स पे हमने आज तक क्वेश्चंस किए हैं या सेशंस किए हैं वहां से हर से हमारा क्वेश्चन आया है। तो इस चीज में आप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा अनुभव आज तक क्या रहा है। चलिए और चीजें हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर पढ़ाई की बात करेंगे, मोटिवेशन के बारे में अलग से चीजें हम शॉर्ट वीडियोज में और उसके लिए अलग से सेशंस कर लेंगे। बिना टाइम के गंवाए ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चंस हम लगभग इंग्लिश में लिखेंगे। कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखिए, हम इंग्लिश में लिखेंगे। जो हिंदी से बच्चे आते हैं उनको वैसे भी इंग्लिश जरूरी है और नहीं समझ में आ रहा हम हिंदी में बताते ही हैं यहां पर। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स थे। इंडिया में तो मल्टीपल पार्टीज हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन जो इतने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में वो 2 कैंडिडेट्स को लेकर के आएंगे। 3 के भी आ गए तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन इजिली कर सकते हो, हालांकि आएंगे नहीं। वन कैंडिडेट बैग्ड 41% वोट्स। एक कैंडिडेट को 41% वोट मिले, जितने टोटल 100 वोट थे तो उनमें से 41 उसको मिल गए। लॉस्ट बाई 5580 वोट्स, लेकिन हार गया कितने वोटों से? 5580 वोटों से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स। हम टोटल ही नहीं, इनको कितने वोट मिले, दूसरे कैंडिडेट जो जीत गए उनको कितने वोट मिले, सबका पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? वो माना x वक्त से नहीं होगा क्योंकि उसमें दिन बीत जाएंगे और एग्जाम का कब 5वां जो है R जो बच जाएगा उसके लिए घंटी जो है बच जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो देखिए यहां पर आपको क्या बता रहा है, एक कैंडिडेट को 41% वोट मिले। ये क्या हुआ? हार गया। तो ये कौन है भाई? लूजर। ये लूजर वर्ड से हमें थोड़ी सी नफरत है, लेकिन कोई बात नहीं, अब लिखना पड़ेगा। लूजर को मिले कितने भाई? 41% वोट्स। क्लियर है? 41% लिख दें। तो विनर को कितने मिले? जितने बचे वोट वो सारे के सारे विनर को मिल गए, क्योंकि और कुछ बता ही नहीं रखा इन्होंने। तो विनर को कितने मिल गए भाई? 59% वोट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? दूसरी चीज, इस टॉपिक जो परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक पर हमने पहले भी 2 सेशंस कर रखे हैं, बेसिक से कर रखे हैं, उनका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उनको भी देखिएगा समय रहते हुए। तो आपकी जो सोचने की समझने की क्षमता है, हम पहले ही बता दे रहे हैं, DSSB में वही बच्चा अच्छा करेगा जो कंटिन्यूअसली मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेगा, कंटिन्यूअसली रीजनिंग की प्रैक्टिस करेगा।
हिंदी, इंग्लिश और जीके की प्रैक्टिस करेगा वही बच्चा अच्छा कर पाएगा। हमने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को बता दी है, लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। हारने वाले को 41% वोट मिले, विनर को, जीतने वाले को 59% वोट मिले। अब क्वेश्चन पे जाइए, वोटों का डिफरेंस कितना है, वो कितने वोटों से जीता जीतने वाला, 5580 वोट से। इसका मतलब वोटों का डिफरेंस है वो, ठीक है ना। 5580 क्या है, वोटों का डिफरेंस। ये वोट डिफरेंस है कितना भाई, 5580। क्लियर है। इनके बीच में वोटों का डिफरेंस कितना है, यानी इन दोनों के बीच में वोटों का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस भी तो आपको बता रखा है भाई, इसने नहीं बता रखा, क्या नहीं बता रखा तो पता कर लीजिए। इसके 59% है, इसके 41% है। दिख रहे हैं जी सबको सामने। कितना हो गया वोटों का डिफरेंस इनका, 18% का हो गया। इसका मतलब ये 18% इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो 18% वोटों का डिफरेंस है वो उनकी वोटों का अंतर यानी जीत के अंतर के बराबर है। तो समझ लीजिएगा 18% किसके बराबर है भाई, 5580 के बराबर है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 5580/18 के बराबर हो जाएगा। तो 100%। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स कितने थे, 100% थे। 100% वोट कितने हो गए भाई, 5580/18 गुणा 100। और नंबर्स ऐसी आएंगी जो कि इजीली डिवाइड हो एग्जाम्स में। 18×3=54। मैंने बता दिया पहले ही आपको, कम से कम 25 तक की टेबल्स, कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। ज्यादा के पता हुए तो और भी अच्छी बात है, एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 18×3=54, 1 बच गया, 18, 1 0 कितना आ गया भाई, 310 और 2 0 वो 310 और 2 0, ये 31,000 टोटल वोट्स थे। आंसर आ रहा है क्या जी, 31,000 टोटल वोट्स उस इलेक्शन में थे जिसमें ये इलेक्शन में एक जना हार गया, एक जना जीत गया। ये तो यहां पर आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ द वोट्स। अगर आपसे पूछता कि इस लूजर को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले, तो कितने वोट मिले भाई, 41%। तो देखिए ना यहां पर 18% इसके बराबर था, 1% इसके बराबर हो गया। कैसे निकालेंगे, 18% 5580 के बराबर है, 1% जो है वो 5580/18 के बराबर है। तो 41% किसके बराबर हो जाएगा, 5580/18 गुणा कितना भाई, 41%। वही चीज 310 को 41 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जीतने वाले को कितना वोट मिल गए जी, वही 5580/18 इंटू कितना, 59%। कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? इस क्वेश्चन को करने में आपको हार्डली 10 से 12 सेकंड लगने चाहिए। समझ जाइए इस चीज को। और ये एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकेला ये बेसिक क्वेश्चन DSSB इतने एग्जाम्स लेती है, उनमें पता नहीं कितनी बार एज इट इज नंबर्स भी यही है उसके, हम लिख नहीं पाए। बच्चे बोलते हैं सर लिख दीजिए। हम जो भी यहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चंस हम आपको यहां पर कराते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स में, और किस में, वो भी DSSB के ही हमने अगर आपको नोट सेट में भी कराए हैं तो DSSB के क्वेश्चन से ही उठा करके आपको एग्जाम क्वेश्चन जो है सोल्व कराए हैं, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, हम इधर उधर से भी क्वेश्चन लेते हैं जैसे, लेकिन आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से करा रखे हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा। और एज इट इज क्वेश्चन आ रखे हैं मल्टीपल एग्जाम्स में। बच्चे बोलते हैं सर लिख भी दिया करो, ये पूरा पेज भर जाएगा अगर हम लिखेंगे ना कि फलाना PGT फलाने ईयर में आ गया, DSSB फलानी TGT में आ गया, उसके इस एग्जाम में आ गया, उसके साइंस में आया, उसके हिंदी में आया, तो ये पूरा पेज भर जाएगा। बच्चे बोलते हैं सर मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, मेरी मैथमेटिक्स रीजनिंग वीक है। अगर हमारे साथ पढ़ करके अगर आपकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, इसका मतलब साफ है हम अच्छे टीचर नहीं है। मैं बता दे रहा हूं अपने मुंह से। लेकिन आपको कोई छोटा सा काम करना है, बस केवल हमारे साथ में आपको पढ़ना है। इससे इजी कौन बताएगा भाई? आप सोचो, यूट्यूब पर जाइए, आपको आज की डेट में इंडिया में लगभग मोर देन 10,000 टीचर्स जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। 10,000 टीचर्स छोटा नंबर नहीं है। कम से कम 10,000 टीचर जो है मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। सोचो आप, हम मैथ रीजनिंग आपको क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? आप 10 जगह 100 जगह पढ़ोगे और वो फिर आपको 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद में बोलेंगे साहब अब इसके आगे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।
हम कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलने वाले। पढ़ने वाले हैं वो बच्चे यहाँ से पढ़ लीजिए, 1% भी आपका एक टॉपिक भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके लिए हम आपको बोलें कि नहीं यार ये तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जी, ये तो प्रीमियम में आ गया। अब आपके अगला क्वेश्चन देखिए, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, वही कैंडिडेट थे, 1 कैंडिडेट बैग्ड 30% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 16,000 वोट्स, फाइंड दैट नंबर ऑफ टोटल वोट्स। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा और देखिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीट कीजिए इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके आईक्यू से बड़े नहीं हैं। मैं बता रहा हूं, जिंदगी में सक्सेस उन्हीं ने पाई है जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने बार बार प्रैक्टिस की है, उन्हीं को सक्सेस मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम वही था जो पिछला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, टोटल 7500 वोट्स वर कास्टेड। टोटल वोट कितने पड़े भाई? 7500 वोट पड़े, 7500 वोट पड़े। 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% वोट बताया भैया ये तो इनवैलिड वोट्स हैं, सही नहीं है, गलत पड़ गए जी। 1 कैंडिडेट बैग्ड 55% वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स, जितने टोटल वैलिड वोट पड़े उनका 55% वोट कितना किसको मिले? एक कैंडिडेट को मिले। फाइंड द नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द अनदर कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट्स को कितने वोट्स मिले। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखिए टोटल वोट कितने दिखा रखे हैं आपको? 7500। कोई कंफ्यूजन है क्या? अब क्या बोल रहा है? 20% वोट इनवैलिड हो गए। इसलिए मैं कहता हूं आपको निगेटिविटी में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो वैलिड कितने थे? वैलिड कितने थे भाई? 80% थे ना, 7500 का 80%। क्लियर है क्या? आप एग्री करते हो क्या इस चीज के साथ में? तभी मैंने कहा कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपको क्या नहीं आता, हमेशा यह सोचिए कि क्या आता है। और आज की डेट में जब ये क्लास आप अटेंड कर लो 20 मिनट के बाद में, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये वोट वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं कर दूंगा। ये मत सोचना कि यार ये शुगर वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको भी हम करा देंगे नेक्स्ट टाइम, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको ये पता होना चाहिए वोटिंग परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं कर दूंगा। यहां पर टोटल वोट 7500 थे, तो वैलिड कितने हो गए जी? आपने बोलोगे सर इनवैलिड भी, अरे हमें क्यों टाइम वेस्ट करना, इनवैलिड वोट का भी 20% निकाल करके क्यों निकालना भाई? हमें वैलिड ध्यान रखने, हमें वैलिड भी 80% हो गए ना, मानते हो ना? आपको कोई बोले कि यार आपके एग्जाम से 20% नंबर कम आए, यानी 20% नंबर कट गए आपके, तो ऑब्वियस सी बात है आपके 80% नंबर आए, इसमें कोई डाउट है क्या? 80% नंबर आए तो जो टोटल मार्क्स थे 1200 के, वो 80% निकाल लो। आप कहोगे साहब 20% नंबर कम आए तो 1200 का एक बार 20% निकालो, उसको माइनस करो 12 में से, क्यों करना है भाई? 1200 का डायरेक्ट 80% निकालो ना। तो वैसे ही वैलिड के लिए आप 7500 का डायरेक्ट 80% निकाल लो। इतने वोट वैलिड थे ना, कितने हो गए भाई? 8 5 40, 4 8 7 56 और 4 6 60, और ये जी टोटल वैलिड वोट्स कितने हो गए भाई? 6000 हो गए। कितने हो गए टोटल वोट? 6000 हो गए। अब इसके देखो 55% वोट किसको मिल गए? वैलिड वोट्स के 55% किसको मिल गए? एक कैंडिडेट को मिल गए। ए मान लेते हैं हम, कुछ भी लिख लीजिए। एक को इसका कितना मिल गया भाई? 55% मिल गया। हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, निकालना ही नहीं हमें। तो ये तो दूसरा क्या निकाला? फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय अनदर कैंडिडेट। अनदर कैंडिडेट को वोट कितने मिले भाई? 45% मिले। तो 6000 का 45% निकाल लीजिए। कितना आ गया जी? 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24, 27 और 1 2700 वोट दूसरे कैंडिडेट को मिल गए। कोई कंफ्यूजन है क्या इस चीज में? इसी कैंडिडेट को कितने वोट मिले जिसका बता रखा 55% निकाल लीजिए 6000 का। तो 2700 आपका आंसर आ गया क्या? जी आ गया। कोई कंफ्यूजन हुआ? क्वेश्चन में क्लियर कर दे रखा है कि कोई इलेक्शन हुआ, टोटल 7500 वोट पड़े, लेकिन वोट पड़ने के बाद में आपको ध्यान होगा, पहले आपने तो बचपन में, हमारे बचपन में ना पेपर बैलेट पे वोट पड़ते थे, तो उनमें से पेपर को फोल्ड भी करना पड़ता था ठीक से, उसमें ना वो दो तरफ छप गया तो वो आपका वोट जो है इनवैलिड हो जाता था। समझ लीजिए आप, इस तरीके से हमने जो एग्जाम्पल एक बार आपको ये दे दिया है। अब इसमें से 20% वैलिड वोट जो इनवैलिड हो गए, तो 80% वोट जो है वो वैलिड रहे। 80% आपने निकाल लिया, 6000 आ गया। एक कैंडिडेट को बताया 55, दूसरे कैंडिडेट का पूछा तो दूसरे कैंडिडेट को 45% मिले, साफ सी बात है जी। तो 45% निकाल लीजिए आप 6000 का। आ गया क्वेश्चन का आंसर आपका, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इलेक्शन हुआ, 8% तो वोट देने ही नहीं गए। इंडिया में लगभग 20 से 30% जो वोटिंग परसेंटेज होती है वो लगभग 60 से 80 के बीच में वेरी करती है। एवरेज 30% लोग वोट नहीं देने जाते हैं इंडिया के अंदर। 8% वोटर्स यहां पर नहीं गए वोट देने के लिए। विनर कैंडिडेट को कितने वोट मिले भाई? 48% वोट मिल गए विनर को, ठीक है जी। और डिफीटेड अनदर कैंडिडेट बाई 1100 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स 100%, ऑब्वियस सी बात है। देखिए अब 8% तो वोट ही नहीं किया, तो डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। हम आपको आराम से बता रहे हैं 8% ने, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक कैंडिडेट को कितने मिल गए? किसको? ये विनर ही है ना, विनर को कितने मिल गए भाई? 48% मिल गए। अब बचे हुए वोट किसको मिले? बचे हुए वोट मिले लूजर को, हारने वाले को। हारने वाले को कितने वोट मिल गए भाई? 48, 8, 56। बचे हुए वोट कितने? 44% जो है वो हारने वाले को मिल गए। इनकी हार का डिफरेंस देखिए 1100 वोट, यानी कि अब डिफरेंस कितना वोटों का? 1100। यहां पर वोटिंग का डिफरेंस तो इन्हीं का देखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इनके बीच में लड़ाई हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं निकला इनका। इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 4%। यही वोटों के रूप में देखा जाए तो कितना है? 1100 वोट। अब देख लीजिए, हमने जो पहला क्वेश्चन बताया था आपको, 4% का मतलब 1100, 1% का मतलब 1100/4। पूछा क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स कितने हो जाएंगे? 100%। 1100 वोटर्स पूछा आपको, जिन्होंने वोट दिया, ये नहीं पूछा उन्होंने आपको। इंटू 100, 25 को 1100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा भाई? 7, 2 और 2 लगा दीजिए, 27,500। 27,500 वोटर्स जो हैं वो पूरे हैं, जिनमें से 8% ने वोट नहीं दिया, 48% जीतने वाले को मिल गए, 44% जो है वो हारने वाले को मिल गए। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का आया हुआ है। एक पीजीटी के एग्जाम में भी DSSS में पूछ रखा है, शायद पीजीटी का एग्जाम है, इसलिए हमने इसको यहां पर डिस्कस किया है। 10% वोटर तो वोट देने ही नहीं गए, जैसे अभी 8% नहीं गए थे। 10% ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब देखियो जितने वोट पड़े, टोटल कितने थे भाई? देखना, 100 थे। देने कितने नहीं गए? 10। तो वोट ने दिया कितना? वोट कितना लोगों ने दिया? कास्टेड कितने लोगों ने दिया? कास्टेड कितने लोगों ने किया भाई? वोट कास्ट कितने लोगों ने किया? 90 लोगों ने किया। मान सकते हो ना इस चीज को, 90% ने किया। हमें नहीं देखना, निगेटिविटी पे जाना ही नहीं है कभी दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं आपको। निगेटिविटी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, निगेटिव इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकलेगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन एटम से निकलेगा, क्या आएगी? पॉजिटिविटी आएगी। देखा आपने, हमने बताया हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन अगर माइनस करोगे तो हाइड्रोजन प्लस, पॉजिटिव बनोगे। जितनी निगेटिविटी अपनी बॉडी से बाहर निकालोगे, अपने दिमाग से बाहर निकालोगे, उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए निगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना। 10% देने नहीं गए, जाने दो भैया उनको। कितने देने गए? 90 लोग देने गए। अब देखो 10% ऑफ टोटल वोटर्स कास्टेड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इनके भी 10% वोटर्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब वैलिड वोट्स कितने थे भाई? इनके 90%। 90 का 90% हम बताएंगे नहीं आप लोगों को, चलते चलते बता दिया जो है हमने प्रीवियस सेशंस में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखा है। 90 का 90% कितना हो गया भाई? 81 हो गया। मानते हो क्या? टोटल वोटर लिस्ट के अंदर 100 के नाम है, 10 जने नहीं देने गए तो वोट देने कितने गए? 90 जने गए। 10 के अगेन इनके अगेन 10%, 90 के 10%, अब 10 के नहीं, अब 90 के 10% के वोट जो इनवैलिड हो गए। मतलब वैलिड कितनों के थे? 90% के थे। तो 81% वोट जो हैं, 81 लोगों के जो वोट हैं वो वैलिड हैं। आगे देखिए, द विनर कैंडिडेट बैग्ड 54% टोटल वोट वैलिड वोट्स। विनर को कितना मिला है? 50% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट क्या है? ये वाले हैं। इसका 54% मिला एंड 1/1620 वोट्स। और जीत गया कितने वोटों से? कितने वोटों से जीत गया भाई? 1620 वोटों से। अब आप एक चीज समझिएगा,
यहां पर तो हम ये सोच से चलते आ रहे थे, नंबर में आ रहे थे ना, समझ गया आप ये चीज। अब विनर को कितना मिल गया, विनर को मिल गया भाई 54%, ठीक है ना। अब ये 54 81 में से नहीं, 81 का 54%, ठीक है ना। परसेंटेज का परसेंटेज देखिए आप क्या लिखा है इन्होंने, द विनर कैंडिडेट बैग्ड 50% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स का 54%, तो वो हारने वाले को कितना मिला होगा, 46%। मानते हो क्या आप इस चीज को, जीतने वाले को 54% मिला है, हारने वाले को 46% मिला है, दोनों का डिफरेंस क्या है भाई 8% है, और ये वोट्स में क्या है 1620 है। इसका मतलब 8% जो है वो 1620 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा, 1620/8 के बराबर होगा। 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1620/8 गुणा 100 कितना होगा, 8 दूनी 16, 0 मतलब 20 आगे वाला लेंगे, एक साथ में आई नहीं, एक साथ में डिवाइड नहीं हो रहा, 0 8 दूनी 16, 4 और यहाँ से एक 0 लिया 5, 0 20,250। अब देखिए समझने का मतलब, अब आप समझिए 100% क्या है, ये 81 वाले वोट्स हैं। समझ में आ रही है क्या चीज़, ये 100% वोट कौन से हैं, 81 वोट हैं आपको। लेकिन ये नहीं पूछा इसने क्या पूछा है, वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, वोटर लिस्ट में ये वाले लोग थे। इसका मतलब देखिए 81% का मतलब क्या है, 20,250। 1% का मतलब 20,250/81, तो 100% का मतलब क्या हो गया, 20,250/81 गुणा 100। देखिएगा 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 4 5 0, वापस 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18, 4 ये 25,000, यानी कि लिस्ट में टोटल 25,000 वोटर्स थे जो कि यहां पर वोटर लिस्ट में नॉमिनेटेड हैं। इस क्वेश्चन को आप वापस एक बार अच्छे से समझिएगा। कैसे भाई, हम यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन में परसेंट जो मैथमेटिक्स है ना, आपको कहीं पर भी घुमाती नहीं है, हम खुद घूम जाते हैं। क्या था, टोटल वोटर लिस्ट में तो सबके नाम है भाई, 100 के नाम है, एग्री करते हो। 10 लोग वोट देने नहीं गए, तो वोट लोग देने कितने गए भाई, वोट कास्टेड 90 लोग देने गए। कोई कंफ्यूजन है क्या। अब कह रहे हैं कि जो वोट देने गए उनमें से भी 10% के वोट इनवैलिड हो गए, तो मतलब वैलिड वोट्स कितने थे भाई, 90 का 90%, तो 90 का 90% कितना हो गया भाई, 81 हो गया। समझा रखा हमने, प्रीवियस सेशन जाके देखना। जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो हमारे प्रीवियस 2 सेशंस भी देखिएगा, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। वैलिड वोट्स कितने हैं, 81 हैं। अब क्या कहना चाह रहा है ये, विनर कैंडिडेट्स ने 84% वोट्स जो हैं वो सिक्योर किए, मतलब कि इसके 54% जो है वो इसके, लेकिन ये तो खुद ही परसेंटेज में चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। विनर यहां पर एक सेक्शन और बनाया हमने, विनर का 54 मिला, तो ऑब्वियस सी बात है हारने वाले को कितना मिला होगा जी, 46% मिला होगा। इनके वोटों का डिफरेंस दे रखा है, तो इनकी परसेंटेज का डिफरेंस कितना है जी, 8% है। 8% किसके बराबर आया, 1620 के बराबर आया। 1% किसके, 1620/8। 100% किसके बराबर आया, 1620/8 गुणा 100, और कितना आ गया था जी ये 0, 8 दूनी 16, 5, ये 20,250 के बराबर आ गया था। अब आप यहां पर आके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार 20,250 हमारा तो आंसर आ गया जी नहीं, ये 20,250 कौन से वोट्स हैं जो कि वोट पड़े हैं, और वो किसके बराबर से भाई, 81% के बराबर हैं। इसमें वोट पड़े कितने, 81% वोट पड़े। इसका मतलब 81% किसके बराबर है, 20,250 के बराबर है। 1% 20,250/81 हो गया, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा जी, 20,250/81 गुणा 100, और आपका आंसर ये आ गया है। अगर ये क्वेश्चन कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बार बार रिवाइज करके देखिएगा, आपके हजारों कंसेप्ट
आपके पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बार बार दिमाग में। हाँ जी कि यार ये 100% यहां पर आ गया था तो वापस 100% की जरूरत क्यों पड़ गई। ये 100% वो वोट्स हैं जो कि यहां पर वैलिड वोट्स हैं भाई। आपको वोटर लिस्ट के वोट पूछे ये 100 वाला, तो ये 81 के हिसाब से था, ये 81% था। जब 81% इतना है तो 100% कितना होगा, इसलिए हमने इनको एक बार और किया है। आई होप समझ रहे हैं आप इन चीजों को। एक चीज और बता दें हम आप लोगों को, जितने भी नोट सेट 2022 के बाद में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप पे इतने कमेंट्स आए हैं, और वो अगर आप लोगों ने दिल से किए हैं तो आप इन चीजों को कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं नर्सिंग को आप एंड टाइम पर पढ़ सकते हो और किसी चीज को एंड टाइम पर पढ़ सकते हो। मैथ्स का रिवीजन जो है, मैथ्स की प्रैक्टिस एंड टाइम पर नहीं होती, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लंबे टाइम की प्रोसेस है, और ऐसे नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। अब आप बोलोगे सर देखो अभी पॉजिटिविटी की बात करने वाले निगेटिव बात करने लग गए, थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है तो पॉजिटिव सुन लीजिए। अगर अभी से पढ़ोगे इन चीजों को तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। चीजें इतनी आपके बैग में भर जाएंगी कि आपको इस समझ में आएगा यार सब कुछ आता है। मैं एक क्वेश्चन और देखिए, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 68 वोट तो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। जीतने वाले को 52% मिले वोट मिले, हारने वाले को कितने मिल गए जी, जो बचे वोट हैं वो हारने वाले को मिल गए। हारने वाले को वोट ऑब्वियसली कितने मिलेंगे भाई, 48% मिले होंगे। विनर को वोट कितने मिल गए, 52 मिल गए। तो हारने वाले को कितने मिल गए भाई, बचे हुए कितने, 48%। दोनों का डिफरेंस कितना है जी, 4%। समझ में आ रहा है। और ये वोट का डिफरेंस कितना है, वोट डिफरेंस कितना है जी, 98। तो 4% किसके बराबर है, 98 के। तो 1% किसके बराबर हो गया, 98/4। तो 100% किसके बराबर हो गया भाई, 98/4 गुणा 100। इसको डिवाइड करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 2 5 चौक 20, 2450 आ गया। यानी कि टोटल वोट्स जो हैं किनको, हारने और जीतने वाले को मिले हैं। हारने और जीतने वाले का हमने 100% कर दिया ना यहां पर। वो तो क्या थे, इनवैलिड वोट्स थे। 68 वोट तो क्या है, इनवैलिड वोट्स हैं। जो इनके बीच में हार का अंतर है वो 100% के हिसाब से ना, जितने वोट वैलिड थे, क्या लिखा, विनर कैंडिडेट सिक्योर्ड 52% वोट्स। ठीक है, तो 52% वोट। हारने वाले को कितना मिला, 48% वोट। इनका अंतर कितना हो गया, 4%। वोटों का डिफरेंस ऑलरेडी कितना है जी, 98। 4% 98 के बराबर है, तो 1% इसके और 100% कितने किसके बराबर हो गया, 2450 के बराबर हो गया। समझ रहे हो आप इस चीज को। अब ये 2450 वोट तो क्या है, देखिए अब आप, इसने क्या पूछ लिया, तो हाउ मेनी वोट्स वर कास्टेड। वोट तो ये भी पढ़े थे जी, वोट तो 68 भी पढ़े थे ना। यहां पर देखना है क्वेश्चन को। देखिए एग्जाम्स के अंदर जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो क्वेश्चंस पे पकड़ अपने आप बनती चली जाएगी। वोट तो 68 भी पढ़े थे, इतने वोट तो इन दोनों को मिल गए 2450 तो, ठीक है ना। पढ़े तो ये वोट 68 भी थे, ठीक है, क्लियर। जोड़ दीजिए 8 6 5 11 5 25, 2518 वोट जो है टोटल क्या थे, पढ़े थे, जिसके अंदर से 68 वोट आप माइनस कर दोगे तो 2450 वोट दोनों को मिले, जिसमें से 52% वोट निकालोगे तो किसको, विनर को मिल गए इसके 52% वोट। और बचे हुए कितने, 48% वोट किसको मिल गए भाई, हारने वाले को मिल गए। और उनका डिफरेंस निकालोगे तो 98 आएगा। हमने आज के इस सेशन में केवल और केवल वोटों को लेकर के, वोट परसेंटेज को लेकर के हमने क्वेश्चंस किए हैं। पहले हमने शुगर की कंसंट्रेशन के भी कर रखे हैं क्वेश्चंस। इससे पहले के सेशंस में हमने चीनी के दाम बढ़ गए, नमक के दाम बढ़ गए, पानी का कंजप्शन बढ़ गया, पानी का कंजप्शन घट गया, रेट एक्सपेंडिचर जो है उतना का उतना ही रहना चाहिए, तो उसकी खपत में, एक्सपेंडिचर में जो है वो कितनी कम करेंगे या ज़्यादा कर देंगे ताकि वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो उतना का उतना ही रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने आपको प्रीवियस सेशंस में, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ज़्यादा इजी मेथड्स के साथ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं बताता होगा, लेकिन आपको कहीं पर भी इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। इतने इजी मेथड्स के साथ में आपको डिस्कस कर रखा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो आज का इस सेशन को आप बार बार देखिए,
अपने जो रजिस्टर है उसके अंदर नोट्स बना लीजिए। हम नहीं कहते कि आप वीडियो को बार बार देखिए कि यार चाहे सरकों से पता नहीं कोई फ़ायदा हो रहा होगा क्या नर्सिंग स्मार्ट को, यार उससे कोई कमाई हो रही होगी क्या। आप अपने नोट्स बना लीजिए अपनी लैंग्वेज में, कहीं कोई दिक्कत आए तब जाकर के भी आप वीडियो पे वापस देखिए इस चीज़ को। अपने उस रजिस्टर के अंदर डेट भी लगा लीजिए कि नर्सिंग स्मार्ट पे ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है इस दिन हुआ है, ताकि आपको उसको सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आए। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।